This is Vipin Bihari Sharma and welcome to our channel. मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे समदर शिक्षक वर्ग 3 का सिलेबस। तो शुरू करते हैं। यह परीक्षा में 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा तथा परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर का ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब कोई माइनस मार्किंग नहीं है। वर्ग 3 सिलेबस 2022 में सभी प्रश्न बहुविकल्प रहेंगे, ऑप्शनल है। इसमें 4 विकल्प रहेंगे, एक सही विकल्प रहेगा। ये रहा पैटर्न आपके सामने। विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके 30 प्रश्न 30 अंक के। भाषा 1 हिंदी रहेगी, भाषा 2 इंग्लिश, आपकी भी जो भी हो, जो भी प्राथमिकता का क्रम आपने तय किया हो। 30 प्रश्न 30 प्रश्न इसके रहेंगे। गणित के 30 प्रश्न और पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न। इस प्रकार ये प्रश्नों का रहेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने की शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के साथ संवाद और सीखने हेतु अच्छी विशेषताएं और गुणों पर आधारित होंगे। भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रवाहित पर आधारित होंगे। यानी आपने फॉर्म भरते समय जिस भी भाषा का चयन किया है प्राथमिकता के आधार पर, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 से पृथक होगी भाषा 2। आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई भी एक भाषा चुन सकेंगे जो आपने भरी हो। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। मध्य प्रदेश वर्ग 3 एग्जाम 2 पेपर 2022 कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर हाई स्कूल तक का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से पेपर इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये एग्जाम हो रहा है, लगभग 8 या 9 साल बाद। तो निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम का लेवल रहने वाला है वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लाखों में यहाँ फॉर्म डाले गए हैं। चलिए अब बात करते हैं एक एक से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का है। इसमें भी उन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है, वर्गीकरण किया है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, इसके 5 अंक है, और शिक्षा शास्त्र के 10 अंक है। बाल विकास में बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। विकास और विकास प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, सामाजिकरण कैसे सीखते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, व्यक्तित्व एवं उसका मापन, भाषा और विचार। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमिकाओं के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों से ग्रसित बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्या ग्रसित बालकों की पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध कारण एवं प्रकार। हिंदी भाषा की जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। भाषा समझ, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, दोनों 15-15 अंक दिए गए हैं। भाषा समझ या अवबोध। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे। जी हाँ मित्रों, अनसीन पैसेज दिए जाएंगे 2, जिसमें एक गद्यांश रहेगा, नाटक, एकांकी, घटना, इनमें से हो सकता है, और दूसरा अपठित गद्य के रूप में, अपठित गद्य में से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण या मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किया जाए। भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं,
मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जी हाँ मित्रों, चारों कौशल। बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर वो सुनकर उसको बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना और फिर लिखना सीखता है अंत में। ये बच्चों के सीखने का क्रम है और चारों कौशल कैसे सीखता है इसका विस्तृत अध्ययन आपको करना है। अंग्रेजी भाषा में कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चंस रहेंगे और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन टू अनसीन प्रोसेस यानी टू निबंधात्मक पैसेज रहेंगे, अपठित गद्यांश, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक विथ क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। जी हाँ मित्रों, 2 अपठित गद्यांश रहने वाले हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंडरी लैंग्वेज टीचिंग, कैसे लैंग्वेज को सिखाएं, इसके क्या सिद्धांत हैं, दूसरी भाषा को किस तरह से सिखाया जाए इसके बारे में पूछा गया है। लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, challenges of teaching language in a diverse classroom, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, भाषा में क्या क्या, भाषा सीखने में दूसरी भाषा जैसे हिंदी भाषी लोगों को इंग्लिश सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग सीखने के दौरान क्या क्या मटेरियल्स हो सकते हैं, सिखाने की क्या क्या सामग्री हो सकती है। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीमीडिया से क्या सीख सकते हैं। मल्टीलिंगुअल, रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं द क्लासरूम, ये सब बारे में आपको पढ़ना है। संस्कृत भाषा जिन्होंने भरी हुई है उनका भी पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। भाषा समझ अवबोध 15 अंक और भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र 15 अंक। भाषा समझ अवबोध में भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे जिसमें एक गद्यांश और तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो। गणित की बात करते हैं। गणित में संख्या पद्धति के सवाल, जोड़ घटाव, लाभ और हानि आदि, प्रॉफिट एंड लॉस, घड़ियों के सवाल, अनुपात, अंकगणित और डेटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ शामिल हैं, वृत्तचित्र, लघुगणक, क्रम परिवर्तन और संयोजन, रेखा रेखांकन और सारणीकरण, कार्य, समय और दूरी के सवाल, वॉल्यूम और सतह क्षेत्र, ऊंचाई और दूरियां, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज और संभावना, जड़ें, रूट्स, औसत और प्रतिशत इत्यादि के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अन्य विषय भी दिए गए हैं, उर्दू भाषा और पर्यावरण अध्ययन। तो ये आपका सिलेबस था पूरा शब्द शिक्षक वर्ग 3 का। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। निश्चित रूप से अब परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है और आप तो अपनी तैयारी को गति दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं भी आपकी जितनी संभव हो सहायता करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।